नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं धम्मं संघं नमस्कार। तो सबका स्वागत है यहाँ पर। ड्यूटे सर जी, भारती जी, योगेश सर, सुनंदा सालवे, राजेश कुमार सर, कस्बे और विश्वास शेंडे सर और बाकी लोग आशा करते हैं धीरे धीरे जुड़ जाएंगे। हालांकि आज आज का जो सब्जेक्ट है थोड़ा सीरियस भी है, थोड़ा एडवांस है, तात्विक है, फिलोसॉफिकल है, तात्विक है और प्रैक्टिकल भी है। ज़्यादा प्रैक्टिकल ही है, मतलब साधना से संबंधित है। और करीब करीब सारे लोग यहाँ मौजूद, करीब करीब सारे लोग जो है वो सती साधना से अ, बहुत बड़ी मात्रा में परिचित हैं, ऐसी मुझे आशा है। जो विषय हमारा चल रहा है कई दिनों से, करीब 1 साल से, मेरे लिए 2 साल से या 3 साल से चल रहा है, मतलब आप लोगों के साथ। और मेरा अपना जो चल रहा है वो 20 साल से चल रहा है, या उससे पहले 21 साल हो गया अभी उसको। जो ये सब्जेक्ट चल रहा है मेरे माइंड में चल रहा है, इसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इस पर कुछ लिखा है, कुछ वर्कशॉप लिए हैं और जो कुछ समझ में आया है अनुभव से, कुछ चिंतन से, कुछ आप लोगों के साथ चर्चा करते करते, कुछ लोगों के जीवन की समस्याओं को देखते देखते और अपनी समस्या भी समस्याएं देखते देखते मुझे जो कुछ अभी महसूस हो रहा है, लगने लगा है, जो कुछ समझ में आया है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और आप भी उसमें आप अपने आप को भी शेयर कर रहे हैं यहाँ पर। आप देख रहे हैं हम वन वे नहीं चल रहे हैं, हम वन वे नहीं चल रहे हैं, हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ यहाँ कोई सिखाने की और सीखने की बात नहीं है, कम्युनिकेट करने की बात है। सिखाना या सीखना कुछ बातें उसमें आ सकती है, लेकिन मकसद वो नहीं कि कोई सिखा रहा है और हम सीख रहे हैं। हम अभी अपने जीवन में मतलब काफी मात्रा में जीवन को समझ रहे हैं, समस्याएं अपनी समझ रहे हैं, समस्याओं के साथ जूझना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, ये हम समझते हैं। कई सारे लोग अभी समझने लगे हैं। संघर्ष है जीवन, यानी संघर्ष है जीवन। कुछ अच्छा भी है, लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम ही है, ज़्यादा ज़्यादा तनाव ही है। कुछ 10, 15, 20% अच्छा होता है और 80%, 90% सब क्या खड़ा हो जाता है झमेला। और चलो जूझो उसके साथ, संघर्ष करो,
ऐसा ही चल रहा है ज़्यादा। एक क्षण का सुख सुख होता है और बहुत बड़ा डिस्टरबेंस होता है, विचलन होता है। ये जीवन का स्वरूप है, क्योंकि हम परिस्थिति के अधीन हैं। परिस्थिति हमको कैसे जीना चाहिए, या परिस्थिति हमको जीने के लिए एक तरह से विशिष्ट तरीके से जीने के लिए मजबूर करती है, मजबूर, कभी कभी ऐसा लगता है। घर में कुछ निर्माण होता है और हमको उसके लिए भागदौड़ करनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है। बाहर कोई महामारी आती है, हमको संघर्ष करना पड़ता है। कुछ लोग चले जाते हैं, हमको सोचना पड़ता है, अपने आप को सुरक्षित रखना पड़ता है। ऑफिस में कुछ ना कुछ होता है, हमको उसके उसके साथ एडजस्ट करते करते या वो काम करते करते हमको अपना ऑफिशियल टाइम जो है वो निकालना पड़ता है। तो क्या है, परिस्थिति हमको विशिष्ट रूप से जीने के लिए बाध्य करती है। लेकिन ये महसूस होता है क्या, ये सबसे बड़ी बात है। अगर ये महसूस होता है और अगर ये लगता है कि इस प्रॉब्लम से, इस तनाव से, इस दिक्कतों से अपने आप को संभालना चाहिए। दिक्कतें या ये परिस्थिति हम सारी की सारी बदल नहीं सकते। परिस्थिति को हम थोड़ा बहुत बदल सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं बदल सकते, और खासकर जो नैसर्गिक है वो तो नहीं बदल सकते। जैसे अभी जीवन नैसर्गिक है, जन्म लिया है, बड़े हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, और फिर नहीं आएंगे, फिर दिखाई नहीं देंगे। वो सत्य है, हाँ, ये मृत्यु सत्य है, सामने है, वो सत्य है, स्वीकारना पड़ेगा। स्वीकारना पड़ेगा। क्योंकि मैं इधर उधर देखता हूँ, जिनके साथ में बड़ा हुआ, कहाँ है वो? ऐसा है, स्वीकारना तो निसर्ग है। ये ये निसर्ग है, और निसर्ग प्रॉब्लम है मेरे ख्याल से। निसर्ग अच्छा भी है, निसर्ग का बहुत अच्छा अच्छा वर्णन करते हैं, लेकिन निसर्ग को प्रॉब्लम के रूप में देखने वाले उस निसर्ग पर मात कर सकते हैं। और निसर्ग अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, सब अच्छा 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 अगर लगता है तो फिर उसमें बह जाते हैं। फिर निसर्ग को देखो, उसमें घूमो, उसका उसका उसको एंजॉय करो, आनंद लूटो, गाने गाने गाओ, गाने लिखो, दूसरों को सुनाओ, सब अच्छा है, सब अच्छा है। मराठी गाना हमारा बहुत प्रसिद्ध गाना है सर, आनंदी आनंद गडे इकडे तिकडे तो इकडे, वरती खाली मोद भरे। तो गाना कहता है कि सभी तरफ आनंद ही आनंद है, फिक्र मत करो, सभी तरफ आनंद भरा है, फिक्र मत करो। अंदर से फिक्र है, बाहर कहते हैं फिक्र मत करो। अभी मैं देख रहा हूँ, अभी ये बहुत पुराना गाना है, 50 साल पुराना गाना है ये, लेकिन जिन्होंने ये लिखा है, जिन्होंने ये गाया है, वो खुद अभी आनंदित नहीं है। जिन्होंने ये लिखा है, जिन्होंने ये गाया है, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता, वो खुद संघर्ष से, वो तो लिखने वाला मेरे ख्याल से अभी चला गया,
लेकिन गाने वाली अभी है जिंदा, और संघर्ष चल रहा है, आपस में संघर्ष चल रहा है। और ऐसे संघर्ष में ये गाना नहीं गा सकती आनंदी आनंद गड़े इकड़े तिकड़े तो ही नहीं। मैंने ये गाना गाया है, इतना अच्छा गाया है, ये गाना किसने चुराया, ये गाने की कॉपी कौन कर रहा है। और ये गाना जो मैंने गाया है उसका जो मुआवजा मुझे मिलना चाहिए। मुआवजा यानी उसका मानधन, मानधन। मूल्य। वो मूल्य। मानधन मुझे नहीं मिल रहा है, उसके लिए संघर्ष चल रहा है। तो कहाँ है आनंद आनंद गड़े इकड़े तिकड़े तो ही कड़े, नहीं है। झूठ बोल रहे दुख हैं, के पीछे, झूठ वो बोल दुख रहे के हैं। पीछे कैसे है? क्योंकि मानधन। वास्तव, वास्तव को नकारा जाता है, बराबर। सत्य को नकारा जाता है, क्योंकि आत्मभान नहीं, सती जागरूक। नहीं, जागृति नहीं। इसलिए झूठ का सहारा लेके अपने आप को तसल्ली देने की बात है, टेम्पररी तसल्ली, अपने आप को दिलासा देने की बात है, टेम्पररी। फिक्र मत करो। और अंदर से फिक्र से भरे हैं, अंदर से चिंताओं से भरे हैं, और बाहर कहेंगे कि फिक्र मत करो। झूठ है, मुसावादा है। बुद्ध सत्य स्वीकारते हैं, ऐसा ही है, उसे स्वीकार करो। और उससे बाहर कैसे आएंगे, समस्या कैसे हल करेंगे, समस्या कैसे, समस्या को हम ज्यादा कुछ नहीं कर, लेकिन अपने आप को बचा सकते हैं। सत्य को स्वीकार के अपने आप को बचा सकते हैं। तो ये सब चल रहा है, इसके लिए सब चल रहा है। दुख मुक्ति, तनाव मुक्ति, जिसे हम सुख कहते हैं, जिसे हम आनंद कहते हैं। हमें आनंद नहीं चाहिए, सुख नहीं चाहिए, दुख मुक्ति चाहिए। प्रॉब्लम से मुक्ति चाहिए। प्रॉब्लम, प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। प्रॉब्लम वैसा ही रख के अपने आप को दूसरी दूसरे विषय में व्यस्त रखेंगे और प्रॉब्लम को भूल जाएंगे, और कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, ऐसे 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 बचकाना विचार रखने से कुछ हल नहीं होता। प्रज्ञा के साथ, समझदारी के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ समस्या को देखो, स्वीकार करो, उसका कारण ढूंढो, और उस पर मात करके मुक्त हो जाओ। दुख मुक्ति, निब्बाण, अरहत। तो ये जो निब्बाण है, ये दुख मुक्ति है, ये ये जब तक सपने जैसा लगता है कि संभव नहीं लगता, दुख मुक्ति संभव नहीं, ऐसा जिनको लगता है वो तो जाहिर है कि उनका दुख जा वैसे ही चलता रहेगा। जिनको थोड़ा बहुत महसूस होता है कि हाँ इससे बाहर आया जा सकता है, दुख मुक्ति संभव है, ऐसा जिनको थोड़ा भी लगता है, वो अपना प्रयास शुरू करेंगे। तो उसमें सुख आता है, आनंद आता है, सब कुछ आता है। निब्बाणं परमं सुखं, निब्बाण में परम सुख है। परम सुख क्यों है? क्योंकि परिपूर्ण दुख मुक्ति है जो हम चाहते हैं। तो दुख जिनको दुख से मुक्त होना संभव लगता है, वो दुख मुक्ति के लिए प्रारंभ करेंगे, शुरुआत करेंगे। जिनको नहीं लगता कि ये संभव है, ये जिनको नहीं लगता, उनको उनकी उनकी शक्ति कभी उस दिशा में लगी नहीं सकती, इम्पॉसिबल है।
तो अभी सती साधना ये भी सती का परिणाम है, सती साधना जागृति का परिणाम है कि सत्य जो है वो सत्य दिखाई देता है, महसूस होता है, इसे स्वीकार करना चाहिए, ये जागृति बताती है, सती बताती है। और स्वीकार करते हैं तो फिर आगे का काम है। स्वीकार ही नहीं है कि दुख है, दुख सत्य है, हम तनाव में हैं, डिप्रेशन में हैं, नींद नहीं आती, चिड़चिड़ापन है, चिड़चिड़ापन है, एग्रेशन है, मतलब आक्रामकता है, अस्थिरता है, अस्वस्थता है, कुछ ना कुछ दर्द है, कुछ ना कुछ खालीपन है, ये अगर महसूस ही नहीं होता है, क्योंकि संपर्क नहीं ना, अपने आप से संपर्क नहीं, अपने आप से कांटेक्ट नहीं, अपने आप से कनेक्शन नहीं, तो फिर वो महसूस नहीं होगा वो। और महसूस नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम महसूस नहीं होता, फिर उसका सॉल्यूशन निकालने का कोई सवाल ही नहीं, उसके निवारण के लिए प्रयत्न करना वो सवाल ही नहीं उठता। तो सती बेसिक बेसिक लेवल पर काम करना शुरू करती है, बेसिक लेवल, जैसा है वैसा देखती है, जैसा है वैसा स्वीकार करने के लिए बताती है, कहती है, निर्देश देती है, सती जागृति है। बुद्ध, बुद्धत्व की शुरुआत है सती, मतलब बुद्धत्व की शुरुआत भी है और अंत भी है। तो अगर बोधि की हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं तो कुछ अनुभव हमें आते जाएंगे, एक एक अनुभव हमें आने शुरू होंगे। सबसे अंतिम ध्येय जो है वो परिपूर्ण दुख मुक्ति है, निब्बाण है, बुद्धत्व है, अरहत है। वो हमें पता नहीं क्या कैसा हो सकता है, लेकिन बिल्कुल पता नहीं ऐसा भी नहीं। आपके घर के खिड़की से अगर सूरज की किरण आती है, भले मैं सूरज तक नहीं पहुंचा, लेकिन वो किरण बताती है कि बाहर सूरज है। तो सूरज है, हमें नहीं पता वो कैसा है। या चांद कहो, सूरज अगर ज्यादा हॉट है, ज्यादा, क्योंकि वो अग्नि है, अग्नि का गोला है वो। चांद को देखिए, चांद की किरण, चांद चांद का प्रकाश अगर थोड़ा बहुत आपको, हमको यहाँ से दिखाई देता है, शीतल है। वहां चंद्र है, चांद है, कैसा है वो अलग बात है, अनुसंधान की बात है। लेकिन ये प्रकाश बता रहा है कि चांद है। किरण बताती है सूरज है। हमारा छोटा सा अनुभव बताएगा अरहत पद है, निब्बाण है, विमुक्ति है, समाधि है। ये महसूस होता है सती के कारण, जागृति के कारण, कनेक्टिविटी के कारण। ये बात बार बार अपने आप को समझानी पड़ती है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अभी 1 घंटा 2 घंटे हम बैठते हैं या हमारी प्रैक्टिस चलती है, थोड़ा अच्छा अनुभव आता है, और बाद में हम भूल जाते हैं उसको, उस किरण को भूल जाते हैं, जो किरण मिलता है। इसलिए
ये भूल न जाए इसलिए मैं अभी 1986 से मैं अपनी डायरी मेंटेन करता हूँ। बस 10 11 डायरिया हो गए अभी, 10 12 डायरी हो गई। डायरिया का मतलब अलग होता है, डायरीज हो गई तो भूल जाता है, इसलिए नोट डाउन करो। लेकिन नोट डाउन किया है वो भी फिर से पढ़ना पड़ेगा। इससे दूसरे इसके लिए दूसरा दूसरा एक चारा है, दूसरा उपाय है। क्या उपाय? जो जो अनुभव है उसका बार बार अवलोकन करो, बार बार उसकी तरफ देखो। सुबह आप बैठे थे और फॉर एग्जाम्पल महसूस हो गया शरीर नैसर्गिक रूप से सांस अंदर लेता है, छोड़ता है। लगता है बहुत सिंपल अनुभव है, लेकिन मेरे ख्याल से इतना बेसिक अनुभव है। या जब भी आप साधना भूल जाते हैं, तुरंत अंदर जाइए, शरीर सांस लेता है, शरीर सांस छोड़ा, सिंपल। कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं, मुझे ऐसा करना है, वैसा करना है, ऐसा बैठना है, वैसा बैठना है, इधर बैठना है, उधर बैठना है। यहाँ अपने अंदर शरीर, सांस, पेट के अंदर, नाभि के पीछे लेता है, अंदर लेता है, छोड़ता है, लेता है, छोड़ता है। ये क्रिया निरंतर चल रही है। तो ये छोटा सा अनुभव बार बार उसके साथ रहना चाहिए। उसको साधना उसी को कहते हैं। उसको बार बार देखना चाहिए, महसूस करने की कोशिश करनी चाहिए। और वो पहला अनुभव, बेसिक अनुभव आपको अगले अनुभव में अपने आप लेके जाएगा, क्योंकि वहां अंत नहीं है, वहां शुरुआत है। निरंतर वहां शुरुआत है। सती की शुरुआत जो है वो फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, सांस जो शरीर लेता है वहां से है। फॉर एग्जाम्पल, सभी के लिए वो लागू नहीं है, सभी के लिए वही वही चाहिए ऐसा नहीं। इस पर हमने बहुत बार प्रकाश डाला है। आपके जीवन के जो अनुभव है, जहां आपको तकलीफ ज्यादा है, वो भी आपके लिए शुरुआत है। यातना का अनुभव, दुख का अनुभव, वो भी क्या है? ये क्या चल रहा है? डर है, क्यों डर है? परेशानी है, क्यों परेशानी है? मूड नहीं, क्यों मूड नहीं है? है ना? कभी कभी एकदम अचानक लगता है आज कुछ मूड नहीं है। मतलब क्या है? मतलब दिल चाहता है, मन कुछ ना कुछ चाहता है। तो चाहत क्या है? ये भी सती का विषय बनता है। वरना नॉर्मल तौर पर नैसर्गिक सांस जो शरीर लेता है, शरीर छोड़ता है, इस समय, इस क्षण, अभी, आज का विषय श्रोतापन्न है। सती साधना और श्रोतापन्न। और बहुत एक एक वाक्य में बताएंगे, विचार करेंगे, रखेंगे इस बात को। अभी इस क्षण अगर आपको ये लगता है कि शरीर सांस अंदर लेता है,
शरीर सांस छोड़ता है। ये अनुभव आपका अगर निरंतर बना रहता है तो आप श्रोतापन्न में उतर गए। स्रोत यानी प्रवाह है, गति है, हलचल है, मोमेंट है, गति है, क्योंकि जीवन ही गति है, डायनामिक है। जीवन डायनामिक है, जीवन स्थिति नहीं। मुंडी भी हिलती है, शरीर भी हिलता है, सब अंदर हिलता है, श्वास हिलता है, पेट हिलता है, पचन क्रिया हिलती है, हार्ट हिलता है ना, हड्डियां हिलती है। बैठते हैं, खड़े होते हैं, चलते हैं, लेटते हैं, फिर उठते हैं, बैठते हैं, खड़े होते हैं, चलते हैं। शरीर गति है, शरीर के अंदर भी सब गति है। ये गति यानी स्रोत है, प्रवाह है। इस प्रवाह को आप एक तो नदी की तरह देख सकते हैं या चक्र की तरह भी देख सकते हैं। जैसे कि अभी हमने भवचक्र का अभ्यास किया था, वो अभी है, वो बोर्ड बोर्ड पर लिखा हुआ अभी है। 30/5/2021 को हमने जो इसका ये किया था, अभ्यास किया था। हम्म, तो भवचक्र जो है, भवचक्र ही गति है। भवचक्र जो है वो गति है। दैट्स ऑल। तो याद कीजिए, 30/5 को हमने भवचक्र देखा था, मतलब गति दिख, वो भी गति है और वो अंदर है। तो अभी श्रोतापन्न की जो हम बात करते हैं वो कोई ऐसे फिलोसॉफिकल बात नहीं करेंगे। फिलोसॉफिकल उसमें उतरेंगे हम। आज पूरे दिन वही काम करना है, सुबह 2 घंटे, शाम को 2 घंटे, वही काम करना है। फिलोसॉफिकली, तात्विक दृष्टि से भी देखेंगे हम, लेकिन हमारा मकसद जो है इसका, वो प्रैक्टिकल ज्यादा, डायरेक्ट महसूस करें, डायरेक्ट, सीधा, यहाँ अभी इसी वक्त यही पस्ती को देखो, आओ देखो, जानो, दैट्स ऑल। गति, स्रोत अभी महसूस करना है। शरीर सांस अंदर ले रहा है, शरीर सांस छोड़ रहा है। सांस की गति के साथ काया की गति में उतरो। तो हम सती साधना की जो फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल जो देख रहे हैं ना, वो हम श्रोतापन्न के गति में उतरने की भाषा इस दृष्टि से भी देख सकते हैं। मुझे लगता है अगर फर्स्ट फर्स्ट लेवल से आप सेकंड में आते हैं तो श्रोतापन्न की शुरुआत, जब तक वहां रुकते हैं तब तक स्रोत में है, प्रवाह में है, गति के साथ है, मतलब अपने आप के साथ है। गति के साथ मतलब क्या, ये जीवन गति के साथ है, अपने आप के साथ है। सांस के साथ है मतलब क्या, सांस कोई हमसे अलग बात नहीं है, हमसे अलग बात नहीं। सांस शरीर का हिस्सा है, शरीर की क्रिया है। शरीर की अनेक गतियों में एक गति सांस की है, अनेक क्रियाओं में एक क्रिया सांस की है। वो क्रिया गतिशील है, गति है, स्रोत है, प्रवाह है। उसे सरल प्रवाह देखिए, या क्योंकि वो लॉजिकल बात है, वो तर्क की बात है, उसे आप ऐसा देखिए या राउंड देखिए, वो इम्पोर्टेंट बात नहीं है। गति गति जगह पर मूवमेंट के रूप में भी देख सकते हैं, वहीं पर कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रहा है। यह सांस जो शरीर, पेट अंदर लेता है, फिर वैक्यूम तैयार होता है, खालीपन तैयार होता है, बाहर की हवा नासिका से अंदर आके पूरे फेफड़ों में भर जाती, ये भी गति है। तो
एक एक को महसूस करेंगे। किरण से सूरज तक पहुंचेंगे। एक एक को। अब एक महसूस होना बहुत कठिन है। सबसे कठिन बात एक महसूस होना। एक यानी क्या? अब एक यानी क्या? श्वास का एक आवर्तन। नहीं। श्वास का एक आवर्तन। नहीं। सांस का आवर्तन स्वतंत्र रूप से चल ही नहीं रहा। सांस स्वतंत्र रूप से चल चल ही ही नहीं नहीं रही रहा। है। सांस काया का हिस्सा है। काय का हिस्सा है, बराबर है। वो अनुभव लेने का सिर्फ। तो काया और सांस एक है। एक, बराबर है। तो एक यानी क्या? नेचुरल। अब देखिए एक एक क्या लगता बनता है। है पहले हमको लगता था एक यानी सांस। अब लगता है शरीर का काया। हिस्सा। काया जो सांस ले रही है वो एक ही है, क्योंकि एक ही काया है, और सांस अलग नहीं है, अलग नहीं, एक ही हिस्सा है। एक ही है। अब काया क्या है? चलिए अब गति में उतरने की कोशिश कर रहे हैं, अभी स्रोत में उतरने की कोशिश कर रहे हैं। अब काया क्या है? काया क्या केवल सांस है? नहीं। पेट है? सांस है, पेट है? रक्ताभिसरण है, पेट श्वास है, पटल है? छाती है, पेट, श्वास पटल है, ज्यादा बोली नहीं सर। हड्डी है। सर ज्यादा हाँ, बात नहीं करेंगे आप। अच्छा ठीक है, ठीक है। आप क्योंकि जो जो शब्द हम उच्चारण कर रहे हैं वहां कनेक्ट होना है, यहां से काम नहीं करना है। इसको इसको संभालिए। ये बहुत डेंजरस ये है, क्योंकि ये यही भ्रमंती है। ये ध्यान करता है इधर उधर का सब। तो यहाँ शब्दों का ये नहीं करें, रिपीटेशन नहीं करेंगे। तो शरीर शरीर में क्या केवल सांस है? अब एक एक को ढूंढ रहे हैं हम। देखिए मूल मुद्दा छूटना नहीं चाहिए। एक 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 मिलना बहुत कठिन है। एक, वो एक मिल गया। एक साधे सब साधे। एक मिल गया आपको सब मिल जाता है। तो पहले सांस से शुरुआत की हमने, तो हमको वहां लगता है कि एक वो मतलब वो सांस को देखो। और सांस भी आन है अपान है। फिर उस एक में दो हो गए। शरीर जब सांस अंदर लेता है, आन करता है, वो एक हो गया। अपान करता है, काया अपान करती है, वो एक हो गया। लेकिन वो दोनों एक ही है। तो दो का भ्रम है। वो दो नहीं, एक ही है। आन और अपान एक ही, एक के हिस्से हैं वो। अब ये आन और अपान, ये काया कर रही है, काया ले रही है, काया छोड़ रही है। तो ये काया का हिस्सा बनता, काया का हिस्सा है। और अभी आप महसूस करेंगे उसको। यहां से सोचने की बात नहीं है, देखने की बात है।
इस वक्त ये काया आन कर रही है, काया अपान कर रही है। कैसे कर रही है? एक एक को सूक्ष्म रूप से देखकर, पेट की मूवमेंट, डायफ्राम की मूवमेंट, श्वास पटल की, छाती, पीठ, ये पूरा एक धड़, ये पूरा एक धड़ जो है वो एक मतलब इस आन को, इस अपान को कर रहा है, वो उसका एक हिस्सा है। इस एक धड़ का ये एक आनापान एक हिस्सा है, तो एक ही है सब। अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अनेकता में एकता महसूस करने की बात है ये। अनेकता में मन भटकता है, एकता में समाधि में आता है। इसलिए इस स्रोत में उतरना है, इस प्रवाह में उतरना है, जीवन के प्रवाह में उतरना है। काया आन कर रही है, जिस वक्त आन कर रही है उस वक्त देखना है। मैं आपके साथ आधा आधा झूठ बोलता हूं, आधा सच बोलता हूं आपके साथ अभी। कैसे झूठ बोलता हूं मैं आपके साथ बोल रहा हूं कि मैं आपके साथ बोल रहा हूं और अपान हो रहा है, और मैं आपसे कह रहा हूं कि हम आन देखेंगे, लेकिन वो झूठ मुझे बोलना पड़ेगा, क्योंकि उसके बगैर मैं आपसे बात नहीं कर सकता, बता नहीं सकता। कहने का मतलब ये है कि जब आन हो रहा है तब आनुसति करनी है, जब अपान हो रहा है तब अपानुसति है। जब काया आन महसूस हो रहा है तब काया आनुसति है। जब काया अपान महसूस हो रहा है तब काया अपानुसति है। तो एक एक को देखकर, देखते 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 इस क्षण में, वर्तमान में जो जो महसूस हो रहा है, वर्तमान में एक ही महसूस होगा, कुछ ना कुछ, एक एक बार एक ही, एक क्षण में एक ही महसूस होता है। तो उसको महसूस करते 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 ये जो अनेक जो है वो अनेकता में एकता आती है, धीरे धीरे धीरे। कि ये सारी गतियां जो है वो गतियां एक ही, जैसे एक ही बड़े गति की ये अनेक गतिविधियां हैं। जैसे आपकी गाड़ी चल रही है, आपकी गाड़ी चल रही है तो गाड़ी के अनेक पुर्जे सक्रिय है, उसमें अनेक पार्ट्स उसमें सक्रिय है, तभी वो पूरी गाड़ी चलती है। गाड़ी एक ही चल रही है लेकिन उसमें अनेक गतियां हैं, और सब गतियां एक दूसरे के साथ कोला एक क्या करते हैं, कोऑपरेट करके, कनेक्ट। क्या कहेंगे सर इसको, एक दूसरे के साथ। आपका इंजन और गाड़ी, इंजन की गति और गाड़ी की गति, ये कैसे कैसे ये होते, एक हो जाते हैं। सिंक्रोनाइज, सिंक्रोनाइजेशन, समन्वय, इकट्ठा। हाँ, समन्वय, समन्वय होता है, या एक दूसरी को गति देती है। एक दूसरे के साथ समन्वय होता है जब वो समन्वय होता है, सारी गतियों का एक दूसरे के साथ समन्वय होता है। थोड़ा बताइए, आपको गाड़ी का अनुभव है, एक कैसे दूसरे का समन्वय, पूरक है। इंजन से लेके पूरी गाड़ी चलने तक, गति में आने तक क्या क्या होता है, थोड़ा बताइए। स्टार्टिंग विथ योर की।
आप पहले गाड़ी में बैठते हैं, वहां से शुरुआत कीजिए। गाड़ी का दरवाजा खोलते हैं, ये भी गति है, ये भी गति का हिस्सा है। घर से चलिए। तैयार हाँ होके ऑफिस के लिए निकलते हैं, हाँ नीचे हाँ जाते हैं, हाँ नीचे जाते हैं, सीढ़ियाँ उतरते हैं, गाड़ी के पास पहुंचते हैं, रिमोट से गाड़ी का लॉक खोलते हैं, उसके बाद गेट खोलते हैं जिससे कि अंदर बंद हवा है वो बाहर आ जाए, गाड़ी स्टार्ट करके छोड़ते हैं, गेट खुला छोड़ते हैं, फिर वाइपर को डाउन करके रखते हैं और चारों टायर चेक करते हैं कि क्या उनमें हवा सही है या नहीं है। उसके बाद बैठते हैं, कोशिश करते हैं कि चारों गेट खोल के उसकी जो बंद हवा अंदर की है वो बाहर निकल जाए, जिससे सांस लेने में या दूसरी चीज़ों में दिक्कत परेशानी ना हो, स्वास्थ्य परेशानी ना हो। और उसके बाद में जब गाड़ी का जो जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम पाते हैं कि उसका जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा, एक्सीलरेशन जो है ज़्यादा होता है, क्योंकि गाड़ी ठंडी होती है तो उसको एक नॉर्मल तापमान पर लेकर के आते हैं, और जब वो स्मूथ हो जाती है, शांत हो जाती है, उसके बाद फिर हम सीट पर बैठ करके उसके सीट बेल्ट बांध, एसी ऑन करते हैं और उसके बाद थोड़ी सी रेस देते हैं, क्या बंद तो नहीं हो रही या अनुकूल तापमान बन गया या नहीं बना। अगर ठंड का समय होता है तो थोड़ा क्लच दबा के भी रखते हैं, गाड़ी स्टार्ट रखते हैं, जिससे जो ये मोबिल ऑयल है इंजन का वो स्मूथ ग्रीसिंग हो जाए। और थोड़ा गियर बक्से को भी आगे पीछे हिलाते हैं कि उसको भी स्मूथनिंग आ जाए, कि ऑयल जो जाम है वो थोड़ा सा लिक्विड हो जाए, पतला हो जाए या हिलने लगे। तो उसके बाद में फिर हम जो है उसको एक्सीलरेशन देखते हैं, बंद तो नहीं हो रहा, फिर छोड़ के, और उसके बाद में क्लच दबा के फिर गियर के साथ में और एक्सीलेटर छोड़ते हुए थोड़ी सी रेस बढ़ाते हैं, ये कि गाड़ी पहले गियर पे उठ जाए। फिर उसके बाद गियर को स्पीड के मुताबिक बदलते हैं, क्लच दबाते हैं, यूज करते हैं। जब गति पकड़ लेती है तो फिर शीशों को देख करके आगे पीछे कौन आ रहा है कौन जा रहा है, साइड में क्या ट्रैफिक है, तो उसको मेंटेन करते हुए स्पीड कम, क्लच दबा के गियर कम करके या क्लच दबा के गियर बढ़ा कर एक्सीलेटर दे करके गाड़ी गति बढ़ाते हैं और कम करते हैं। ये सिस्टम है। यस। हाँ, इसे कहते हैं गाड़ी का चलना। इसे कहते हैं एक गाड़ी का चलना। एक गाड़ी के गति के लिए इतनी सारी गतिविधियां चल रही है। तो एक बॉडी के चलने में क्या क्या चल रहा है, ये भी महसूस करने की बात है। अनेक सिस्टम भी होती है ना गाड़ी में। अभी जब हमने शुरुआत की और हमने देखा, मुझे जो आप सिस्टम बताते हैं अकुंचन और प्रसरण का, तो वो भी पीछे आप अब, देख रहे थे हाँ वो आज मैंने पहली बार उसको महसूस किया। अभी। हाँ अभी बहुत अच्छे। ये यही डेवलपमेंट है, ये ये श्रोतापन्न। ये यही बात है, हम जो कह रहे हैं ना, स्रोत में उतरना, जीवन के प्रवाह में उतरना, मतलब अंदर जो गतिविधियां हैं, जो कुछ चल रहा है, जो कुछ हो रहा है, उसके साथ वो कनेक्शन सब है। वो सब मैं देखता हूँ, वो सब मैं देखता हूँ, लेकिन जो अकुंचन और प्रसरण का जो आप वो बताते हैं ना, एक कि भाई हम्म, हवा अंदर जाती है तो वो जाता है, और फिर जैसे बाहर हवा सांस अगर बाहर आती है तो वो उठता है, वो ऊपर जंप करवाता है, वो आज हाँ, मैंने पहली बार महसूस किया कि वेरी गुड, वेरी गुड। तो तो देखिए, ये अनेक है लेकिन एक भी है, एक भी है, अनेक भी है। राजेश जी का यहाँ से उठकर गाड़ी में बैठना और गाड़ी चलाना, तो गाड़ी की गति और उनकी गति ये दो नहीं है, एक ही है, क्योंकि वही गाड़ी चला रहे। गाड़ी खुद नहीं चलती, उसके लिए जो कुछ कार्य कारण भाव चाहिए वो होता है, तभी वो गाड़ी की गति है। इसी तरह हम अपने आप को भी देखेंगे। मेरे ख्याल से मनुष्य ने गाड़ी का जो निर्माण किया है, ये अपने अनुभव के आधार से ही किया है, अपने अंदर। हाँ, बोलिए सर। एक चीज और बताना चाहता हूँ
इस समय कभी कभी मुझे यह भी महसूस होता है कि मेरा दायां हाथ उठने वाला है कि बायां हाथ उठने। सती उसमें है, उसमें सती है। तो सती जो है ऐसे ही एक एक पुर्जे में, एक एक अवयव में, हड्डी और मांस में। कायानुसती का मतलब ये है कि काया में जो है उसके साथ सती घुल मिल जाती है, वो कायानुसती है। वो स्रोत में उतरने के बाद, इस जीवन के प्रवाह में उतरने के बाद वो एक एक, क्योंकि सब इंटरकनेक्टेड है, सब इंटरकनेक्टेड है, सब इंटरकनेक्टेड है। राजेश जी का उठना, गाड़ी के पास जाना, वो खोलना, अंदर बैठना, चाबी लगाना, स्टार्ट करना, रेस करना, गियर, स्पीड, सब इंटरकनेक्टेड है, सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। उसी तरह सांस जो है वो इंटरकनेक्टेड, शरीर से कनेक्टेड है, और उसका भी कुछ, इससे सांस का भी कुछ उद्देश्य है, कुछ उसका मकसद है निसर्ग का। कि वो जो हम जानते हैं, अभी ऑक्सीजन चाहिए, हवा चाहिए, मतलब क्या, ऑक्सीजन चाहिए, उसके लिए आनापान चल रहा है। क्योंकि एक काया जिंदा है, जिंदा रहने के लिए कुछ न कुछ चाहिए, मतलब फ्यूल चाहिए, उसको ईंधन चाहिए, जो खून से शायद मिलता है। लेकिन खून जो है, रक्त जो है, उसका शुद्धिकरण अशुद्धिकरण चलता है। शुद्धिकरण के लिए आन है, अपान है, आन है, अपान है। वो शुद्धिकरण के लिए चलता है, क्योंकि फेफड़ों के इर्द गिर्द जो कुछ आ, रक्त वाहिनी या जो आर्टरीज एंड वेन्स कहते हैं ना उसको, मतलब जाल जो है, रक्तवाहिनी के का जो जाल है, उसमें वो हवा, ऑक्सीजन और कैपिलरीज, कुछ अभी शब्द मुझे, खून जो है ब्लड से निकल, हृदय से, हार्ट से निकलकर अशुद्ध रक्त जब फेफड़ों के इर्द गिर्द फैलता है, तो उसका छोटी 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 नलिकाएं जो है वो छोटी छोटी बनती जाती है। और आगे उसमें जो कुछ है, उसमें वो तो उतनी पतली, इतने पतली पतला ये होता है मेम्ब्रेन उसका, कि ये ऑक्सीजन और खून उसका क्या कहते हैं उसको, एक्सचेंज होता है। अंदर का कार्बन डाइऑक्साइड जाना और ऑक्सीजन आना, समथिंग लाइक दैट। हमको, आवागमन, हाँ हाँ, आवागमन, हाँ उसका जो एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज। हाँ इधर वो जो तो वो जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में सोख, ब्लड सोख लेता है, और वो उसका प्यूरिफिकेशन होता है। और वो ऐसी छोटी छोटी कई सारी सैकड़ों, हजारों, लाखों जो वाहिनियां हैं वो, हम्म, वो फिर वो शुद्ध ब्लड इकट्ठा होके फिर हार्ट में जाता है दूसरे नलिकाओं से, और वहां से वो पंपिंग करके पूरे शरीर में फैलता है। उसका वो एनर्जी देती, पूरे शरीर को एनर्जी देता है खून। और वो एनर्जी, वो उसकी शक्ति इस्तेमाल करने के बाद जो फिर वो जो खून है वो अशुद्ध बनता है। वो अशुद्ध खून फिर से नलिकाओं के द्वारा हार्ट में आता है। और फिर बीच में जो कुछ उसमें जो फूड का जो काम है, कन्वर्जन का काम है, उसमें जो कुछ लिवर है वगैरह वगैरह आते हैं हमारी, और जो कुछ भी है, जो कुछ ग्रंथियां हैं, जो कुछ ग्रंथियां हैं, जो कुछ अवयव और ग्रंथियां हैं, इनका जो अभी ये मेडिकल साइंस का विषय है और शरीर शास्त्र का विषय है। इसको हम
इसको हम एकदम साइंटिफिकली नहीं देखेंगे, केवल जानकारी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसको हम साइंटिफिकली नहीं देख सकते। हमारा जो अभ्यास का जो तरीका है वो अनुभव, अनुभूति, महसूस करना, सती से, जागृति से महसूस करते करते जो कुछ चल रहा है वो देखना है। हमारा काम ऑक्सीजन देखना और ब्लड देखना और वो कैसे एक्सचेंज होता है और फिर कैसे हार्ट में जाता है, ये हमें जो अनुभव होता है उसके आधार से देखेंगे। अनुभव जो होता है उसके आधार से देखेंगे। हमें पता नहीं सांस आ रही है जा रही, मतलब क्या हो रहा है हमें नहीं पता क्या हो रहा है। सांस अंदर आ रही या शरीर ले रहा है, शरीर छोड़ रहा है, मतलब क्या हो रहा है हमें पता नहीं, लेकिन महसूस हो रहा है। जो हो रहा है वो महसूस हो रहा है, सती से महसूस हो रहा है, वो जिंदापन महसूस हो रहा है। कुछ ना कुछ है जो आन कर रहा है, अपान कर रहा है, आन कर रहा है, आन हो रहा है, अपान हो रहा है, कर भी नहीं रहा, हो रहा है। तो जो हो रहा है, जो घट रहा है इस क्षण वर्तमान में, उसकी गति के साथ अपनी सती मिलाने का ये अभ्यास है। और यही श्रोतापन्न की अनुभूति है। ऐसा अभी हम उसका निष्कर्ष निकालेंगे। ये मैंने पहली बार अभी बताया है, मैंने भी पहली बार ये स्पष्टीकरण किया है। तो स्रोत जो है, गति जो है, वो जीवन गति है। इसमें अनेक गतिविधियां हैं। सांस है, पेट है, छाती है, पीठ है, वगैरह वगैरह। उसके साथ अभी सर्कुलेशन भी हमने जोड़ दिया, मतलब रक्ताभिसरण जोड़ दिया। लेकिन हमें वो महसूस नहीं हो रहा है तो ज्यादा खींचातानी करनी क्या, ऐसा खींचातानी करके हार्ट में नहीं जाएंगे। खींचातानी करके हम उस अवयव के साथ नहीं जुड़ जाएंगे। जैसे जैसे सूक्ष्म अनुभव आपको आने लगता है, काया में उतरेंगे तो फिर आंतों का, आते यानी आतड़ी, उसकी भी मूवमेंट आपको महसूस हो सकती है। पहले अगर पेट महसूस होता है तो पेट के अंदर वो भी, क्योंकि वो उसके अंदर है। तो ये टोटल जो है ये कायानुसति है। टोटल मतलब, अभी टोटल मतलब क्या, आप इस एक 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 को, एक एक इंटरकनेक्टेड पार्ट्स को लेकर उसे महसूस करते करते आप टॉप टू बॉटम, सिर से पांव तक आपकी सती घुल मिल जाएगी। जैसे आटे में पानी एक हो जाता है। लेकिन इसमें जल्दबाजी नहीं करेंगे। इस क्षण, इस मोमेंट में जो जो भी महसूस हो रहा है उतना ही महसूस करते करते उसमें उतरेंगे। लेकिन इसमें उतरना इतना आसान नहीं, ये भी हम महसूस करते हैं। क्योंकि चित्त को, दिमाग को बहुत काम है ना, वो सोचता ज्यादा है।
इसलिए उतरता नहीं। ध्यान ज्यादा करता है इसलिए सती नहीं करता। तो कभी कभी मुझे लगता है ध्यान यहाँ चलता है और सती काया में होती, पूरे काया में होती है। तो ध्यान की भी सती होनी चाहिए, वहां तक सती पहुंचनी चाहिए। वो धम्मानुसती, चौथी लेवल सतीपट्ठान की। लेकिन एक एक करके। अब यहाँ बीच में जो ये प्रवाह में उतरने में जो कुछ बाधाएं आती है, और पहले लेवल में मतलब श्रोतापन्न के लेवल में, जैसे चार चार लेवल है, आपको पता है, मैंने बताया है, ये आपको आपने पढ़ा भी है। श्रोतापन्न है, आगे सकृदागामी है, अनागामी है, और अरहत है। अरहत मतलब निब्बाण अवस्था है, चौथी अवस्था, जहां से हमने शुरुआत की थी। अभी बात करते करते शुरुआत वहां से की थी, निब्बाण से, दुख मुक्ति से। वो अरहत अवस्था है। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो श्रोतापन्न के बारे में बात कर रहे हैं। और इसके पहले और चौथे के बीच में और दो अवस्थाएं, मेन अवस्थाएं जो है वो सकृतागामी और अनागामी की है। अभी सकृतागामी और अनागामी के बारे में अभी बात करना मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा, क्योंकि फिर हम उस विषय में भटक जाएंगे। हम यहाँ से अभी निकले हैं मतलब जीवन के प्रवाह में उतरे हैं, और हमें इस जीवन को दुख मुक्त करना है, मतलब चौथी अवस्था में जाना है। अरहत अवस्था में कहो या निब्बाण अवस्था में कहो, दुख मुक्ति की अवस्था में कहो, बुद्धत्व की अवस्था में कहो, हमें वहां जाना है। वो अंतिम स्टेशन है। अंतिम मतलब दुख मुक्ति का स्टेशन है वो। उसके बाद जीवन का अंतिम स्टेशन नहीं है वो दुख। ये इस जिसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं उसको वो, उसकी वो अंतिम स्थिति कहेंगे या गतिशील स्थिति कहेंगे, जो कुछ भी है, लेकिन गति तो है उसमें भी। जो बुद्ध को, सिद्धार्थ गौतम को 35वें साल में मिली थी, अरहत अवस्था, बुद्धत्व की अवस्था, मुक्त अवस्था, विमुक्त अवस्था। और 35वें साल के बाद 80 तक उन्होंने क्या किया, ये मार्ग में कैसे चला हूं इसके अनुभव शेयर करते गए, बताते गए कि दुख महसूस हुआ, दुख मुक्ति भी महसूस हुई। पहला सत्य और चौथा सत्य, मतलब वो तीसरा सत्य है। दुख मुक्ति जो है वो तीसरा सत्य है, निब्बाण। पहला सत्य जहां जो हम अभी दुख की बात कर रहे हैं, और वो तीसरा सत्य, काम करते करते, दुख से दुख मुक्ति तक काम करते करते, श्रोतापन्न से अरहत तक काम करते करते, बीच में विचलन के जो कारण महसूस होते हैं कि ये चित्त अस्थिर क्यों है, दुख क्यों है, अस्थिर क्यों है, चिंताएं क्यों है, वगैरह वगैरह, डिप्रेशन, जो अभी बार बार मैं वही शब्द दोहराता हूं। आपने अपने अपने जीवन के अनुभव के साथ इसको जोड़ना है। इतने शब्द इस्तेमाल करने का कारण ये है कि सबका प्रॉब्लम एक जैसा नहीं। कुछ लोगों को डिप्रेशन है, कुछ लोगों के इसमें मतलब वो भय भय के कारण डिप्रेशन है, कुछ लोग चिंताएं हैं, कुछ फैमिली प्रॉब्लम है, कुछ ये है, कुछ शारीरिक बीमारियां हैं। अभी रात को मुझे बहुत तकलीफ हो गई, कान की मुझे बहुत तकलीफ हो गई कल रात को। थोड़ा बुखार भी था, ब्लडिंग भी थोड़ा। तो वो मेरे लिए विषय बनता है, वो डिस्टर्ब, नींद डिस्टर्ब करता है वो। लेकिन उससे सहते सहते उस पर कुछ ना कुछ उपाय करके, दवाई लगा के उसको टेम्पररी ये करेंगे। हाँ, ठीक है, वो तो है, अभी चलेगा, वो चल रहा है।
तो ये मेरे मेरे लिए वो प्रॉब्लम है, आपके लिए वो नहीं है, आपके लिए अलग प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो इतने शब्द इस्तेमाल करने का कारण ये है कि आपका आपका व्यक्तिगत प्रॉब्लम क्या है, व्यक्तिगत आप किस कारण दुखी है, विचलित, ये हर एक का अपना अपना मामला है। और उसके साथ हमें ये कनेक्ट करना है कि उससे कैसे बाहर आएंगे। मैं अपनी देखूंगा, आप अपनी देखिए। मैं आपके लिए नहीं काम कर सकता, आप मेरे लिए काम नहीं कर सकते। अपना अपना काम खुद करना पड़ता है। जैसे कल हमने देखा, माता पिता या रिश्तेदार हमारा उतना हित नहीं कर सकते, उतना सन्मार्ग पर चलने वाला हमारा चित्त करता है। ये जो हमने कल देखा वो यहाँ पर लागू है। अपना अपना प्रॉब्लम खुद देखकर उसके उसको लेकर काम करना पड़ेगा, उस स्रोत में उतरना पड़ेगा, जीवन के स्रोत में। तो ये उतरने का काम श्रोतापन्न का है, पहुंचने का काम अरहत का है। जब होगा तब होगा। फिलहाल एक ही काम है, सांस, काया। अब काया में हमने देखा है, लेकिन ये काया महसूस कैसे क्यों हो रही है? काया एक एक, अभी सांस भी क्यों महसूस हो रही है? क्या कारण है इसका, सांस महसूस हो रही है? क्या कारण है पेट महसूस हो रहा है? क्या कारण है छाती महसूस हो रही है? क्या कारण है ये महसूस हो रहा है कि शरीर सांस अंदर ले रहा है, शरीर सांस बाहर छोड़ रहा है? क्या कारण है महसूस हो रहा है? जीवित श्वास जीवित पटल का आकुंचन प्रसरण। क्या कारण है वो आकुंचन प्रसरण महसूस हो रहा है? गति गति क्या कारण है गति महसूस हो रही है? सती सती के कारण। जिंदापन है सर। वेदना, वेदना, जानिवा, महसूस होना, जिंदापन, जानियो होते, जानियो महसूस होता है, सांस आ रहा है, सांस जा रहा है, शरीर सांस ले रहा है, ये वेदना है। जानियो, महसूस होना। महसूस होता है तभी तो समझ में आता है ना, सांस आ रहा है, जा रहा है, शरीर ले रहा है, शरीर छोड़ रहा है। ये काया आन कर रही है, काया अपान कर रही है, हार्ट का बीटिंग है, पाचन क्रिया है, हड्डियां हैं, ये सिर हिल रहा है, हाथ हिल रहे हैं। क्यों, मैं कैसे महसूस होता है? इसके अंदर जो फीलिंग्स है, जिसे जो जिंदापन को व्यक्त करती, मतलब जिंदापन है, जिंदा है ना। अब हम देखते हैं ना कि अरे ये पेशेंट जिंदा है क्या मरा है? कोई कोई अगर ये आदमी मरा है क्या जिंदा, ये प्राणी जिंदा है कि मरा है, हम कैसे, थोड़ी उसने हलचल की, हाँ हलचल है तो मतलब जिंदा है। तो सांस, मूवमेंट के कारण पता होता है। या सांस को देखते हैं, है ना, नाड़ी, सांस अगर देखते हैं, आ रही है जा रही है, या नाड़ी को देखते हैं, स्टेथोस्कोप लगा के नाड़ी भी चेक करते हैं। वो डॉक्टर की बात है। हमको हमको नॉर्मल इस पर कैसे महसूस होता है कि कुछ हलचल है, अरे जिंदा है। महसूस, तो मूवमेंट जो है, हलचल जो है, उसके ये हम अब अभी अपने आप को लागू करेंगे, अंदर लागू करेंगे। ये जो मूवमेंट है अंदर अलग अलग जो महसूस हो रही है, जानियो, उसकी जानियो हो रही है, तो वे वेदनाएं हैं। तो हम सांस के आधार से काया में उतरे, काया स्रोत में आ गए, श्रोतापन्न में ये आने की कोशिश कर रहे, स्रोत में, प्रवाह में, गति में। तो
तो सांस के साथ, सांस के आधार से, काया आन और काया अपान के आधार से हम जैसे जैसे इसमें उतरते हैं, काया में उतरते हैं, अनेक वेदनाएं महसूस होती है। एक नहीं, अनेक वेदनाएं महसूस होती है। सुखद हो, दुखद हो, लेकिन कई सारे वेदनाएं ऐसी है कि वो महसूस ही नहीं हो रही। जैसे ब्रेन के अंदर क्या चल रहा है, नहीं महसूस हो रहा है। हार्ट के अंदर क्या चल रहा है, नहीं महसूस हो रहा है। पाचन क्रिया में क्या चल रहा है, नहीं महसूस हो रहा है। आपका जो आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, पाठीसा कणा, उसमें क्या हो रहा है? उसमें तो कई सारे रिब्स है, क्या कहते हैं, मनके। रीढ़ की हड्डी में कई सारे छोटी उसमें हलचल हो रही, महसूस नहीं हो रहा। तो ये मूर्छित अवस्था है, ये असुख दुख वेदना है। जो मूर्छित है वहां सती संपर्क, सती का संपर्क नहीं, वहां जागृति का संपर्क नहीं। तो ऐसे एक एक को देखते देखते हम आगे जाएंगे। लेकिन हम जानते हैं मन में आया और सीधे आगे चले, उतर गए, ऐसा कभी होता नहीं, ऐसा कभी होता नहीं। तो इसका क्या कारण है? ऐसा इसका क्या कारण है कि इस जीवन के, इस स्रोत के, इस सांस के, काया के, वेदना के प्रवाह में, स्रोत में हम सती के साथ, जागृति के साथ सीधे उतर नहीं सकते? क्यों? श्रोतापन्न बनना है, स्रोत में उतरना है, लेकिन उतर नहीं सकते। क्यों? बोलिए अनिल, बोलिए। गति जो है, हर गतिविधि अलग अलग है और अलग अलग हिस्से हैं वो, और वो एक ही में है, पर हर हिस्से महसूस नहीं होते क्योंकि सती वहां तक पहुंची नहीं है। और जहां तक महसूस होता है वो सती से हम जुड़े, इसीलिए महसूस होता है, ऐसा लगता है। लेकिन क्यों महसूस नहीं होता? सारी गतिविधियां, गति, हर एक गति अलग अलग है। फिर अलग जैसे अलग मन, क्यों नहीं, अलग अलग क्यों नहीं महसूस होती? गाड़ी एक ही क्यों नहीं महसूस होती? बॉडी एक ही क्यों नहीं महसूस होती? गतिविधि अलग अलग है, हमने देखा है। लेकिन जब हम उतरना शुरू करते हैं तो कभी कभी सांस में ही अटक जाते हैं, सांस ही नहीं दिखाई देता, पहला चरण ही नहीं दिखाई देता है। मन का विचलन, मन का विचलन है। क्यों है? अजागरूकता से। ज्ञान, हाँ, विद्या, किसकी अजागृति, किस बात की अजागृति? अविद्या से। हाँ, अविद्या तो जागरूकता। किस बात की अविद्या? किस बात को हम जानते नहीं? अविद्या मतलब न जानना। किस बात को हम जानते नहीं? वर्तमान को नहीं जानते। वर्तमान में क्या नहीं जानते? वर्तमान तो जो गति है। गतिविधियां चलती है वो हाँ, हाँ, गति वही है। वही तो सवाल है, वो क्यों नहीं जानते? वही तो प्रश्न है। साधना साधना की कब से जागरूक शुरू करेंगे सर? साधना कहाँ, लेकिन जागरूक रहना।
हाँ, क्यों अजागृति? जागृति मतलब क्या? जागृति तो यहीं पर अभी बात कर रहे हैं ना हम, जागृति की। हम जागृति की बात कर रहे हैं, सती समझ में आ रही है, जागृति समझ में आ रही है, लेकिन प्रैक्टिकली उसमें नहीं उतर पा रहे। क्यों? ये हाँ, सवाल है, ये सवाल है। प्रैक्टिस का अभाव, ज्यादा प्रैक्टिस प्रैक्टिस से ही ये संभव है। हाँ, मतलब प्रैक्टिस नहीं कर सकते, वही ना? हाँ सर। तो क्यों नहीं कर सकते, वही सवाल है। भूल जाने की आदत, समझ, हाँ? संस्कार भूल जा संस्कार अच्छा, भूल जाने की। संस्कार, इसमें संस्कार ज्यादा कार्यरत है सर। कहाँ है और संस्कार? कहाँ है संस्कार? भूल जाने की जो आदत है, वही से हम ज्यादा प्रभावित है, ऐसा लगता है। क्योंकि बार बार जब हमको सत्य का ख्याल होता है और जो छूटता है, होता है छूटता है, और ये चलता रहता है द्वंद्व सर। भूल जाने की आदत है, क्या क्या भूल जाते हैं? चर्चा चल रही है, हाँ, चर्चा चल रही है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। बहुत शांति के साथ सोच समझ के, हमें कोई पनिशमेंट यहाँ कोई परीक्षा नहीं देनी है। शांति के सोच समझ के, क्योंकि ये अनुसंधान चल रहा है, खोज चल रहा है। और अपना ये सेशन का तरीका ये है कि डायरेक्ट बताने के बजाय खुद 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 ढूंढने की एक आदत होनी, लगनी चाहिए। हाँ, आदत लगनी चाहिए, तभी अनुसंधान खोज हो सकता है, शोध हो खुद के सकता है। दूसरे खुद का के प्रश्न हाँ, खुद। तो ऐसा ऐसा है, हो गया काम, तो उससे उससे काम नहीं चलता वो। हाँ, नहीं, बहुत अच्छा बताया को आपने। हम हाँ, जीवन का अस्तित्व को हम नहीं, जीवंत अस्तित्व को हम, जीवन के अस्तित्व को हम कनेक्ट नहीं है, हाँ, मतलब वही, इसलिए क्यों हम नहीं समझते? करते हैं। हाँ, क्यों नहीं समझते? यही सवाल है। क्यों नहीं समझ सकते? क्यों नहीं सती सती निरंतर क्यों नहीं आगे जाती? बराबर। क्या दिक्कत है? क्यों मन भटकता है? क्योंकि हम वर्तमान में नहीं होते। हाँ, वही वही बात है, वर्तमान में क्यों नहीं होते? क्योंकि दुख है, वेदना है, आगे और पीछे की। तो वर्तमान में आए ही नहीं तो फिर दुख और कारण और कैसे इसको? वो अगला काम है, पहले तो वहाँ कनेक्टिविटी का मुद्दा है अभी। सांस का है, आन और अपान का है। नहीं, अभी आनापान के आगे हम निकल चुके हैं। शायद आप यहाँ नहीं थे, एक 10 मिनट के लिए आप बीच में नहीं थे। उस वक्त हम आनापान से काया में भी गए, और काया से वेदना में भी गए। आप शायद अभी आने के कारण आप वो पहला मुद्दा आप यहाँ एक संकल्प करके थोड़ा रहेंगे तो अच्छा रहे, क्योंकि ये इस हमारे चर्चा में एक तरह की कंटिन्यूटी रहती है। हमारी चर्चा में एक तरह की कंटिन्यूटी रहती है। कंटिन्यूटी में आप नहीं रहे तो आप गाड़ी खड़ी करके हम नीचे उतरते हैं, फिर गाड़ी में आते हैं, तो फिर तब तक समय चला जाता है। मुद्दा तो आनापान के आगे आगे है सर, राजेश सर। आनापान से अभी काया में भी उतर गए, और काया काया के आगे भी वेदनाओं में गए, श्रोतापन्न अवस्था भी देखी, अरहत अवस्था शायद थे उसमें आप। श्रोतापन्न अवस्था भी देखी, अरहत अवस्था मतलब अंतिम उद्देश्य भी देखा, स्टार्टिंग पॉइंट भी देख रहे हैं अभी। अंतिम उद्देश्य के बारे में भी थोड़ी चर्चा हुई, अरहत पद, दुख मुक्ति, निब्बान, वो भी मुद्दा लिया। स्टार्टिंग शुरुआत भी हुई, लेकिन अभी सवाल ये उठ रहा है कि हमने शुरुआत की, लेकिन आगे जाने में बहुत दिक्कत अड़चने आ रही हैं। तो क्या अड़चन आ रही है, ये सवाल जैसे है। जैसे बंधन गाड़ी के, में चढ़ने के लिए मैं का होना, आत्मभाव का होना। आप विश्वास सेंडे सर, 1 मिनट। हाँ, राजेश सर बोलिए। जो 3 बंधन आपने बताए थे, राइट, वो है राइट, सत्काय दिट्ठी का, राइट। मैं, मेरे का होना,
राइट, विचिकित्सा, शंका, कुशंका डाउट डाउट यही और तीसरा यही आज का विषय और है। सिल्वर प्रॉमिस, डाउट जो तीनों से मिलता हुआ। राइट, इसे कहते हैं अनुसंधान। अब ये आप कभी नहीं भूलेंगे कि आगे क्यों नहीं जा रहे हैं, क्योंकि क्योंकि बंधन है। बीच में कुछ रोड़े हैं, कुछ ना कुछ बंधनों में पत्थर अटके। है, बीच में पत्थर है, खड़क है, चट्टान है, पर्वत है, खाई है, कुछ तो है जो सीधा नहीं जा रहे। हाँ, रोड पे गड्ढे हैं, हाँ, गड्ढे हैं, सीधा नहीं जा रहे। स्मूथ ड्राइविंग नहीं है। हम्म, ये भी गाड़ी की ड्राइविंग नहीं है। वहाँ गाड़ी दिखाई देती है, वहाँ रेडीमेड व्हील है, चाबी है, वो एक्सेलरेटर है, ब्रेक है, सब कुछ रेडीमेड है वहाँ। यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ सांस है, काया है, क्या वेदना है, अनुसंधान है, हाँ, अनुभव है। ये यहाँ ये है जो दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ ये है, पुर्जे हैं, ये शरीर है, काया है, ये जिंदा है, वेदनाएं हैं, इसमें चित्त है, जो चाहिए नहीं चाहिए में हमें वो इसकी तरह पेंडुलम क्या कहते हैं उसको, घड़ी का वो ये रहता है ना, पेंडुलम, लोलक पेंडुलम को क्या कहते हैं, घड़ी का, पुरानी पुरानी घड़ी। पेंडुलम ही बोलते हैं उसको, हाँ, पेंडुलम ही लोलक बोलते हैं। लोलक लोलक हाँ, लोलक लोलक जो लंबक क्या कहते हैं हिंदी में, मुझे नहीं पता क्या कहते हैं सर। पेंडुलम ही बोलते हैं उसको। पेंडुलम अंग्रेजी में, हिंदी में क्या कहते दोलक हैं? दोलक बोलते हैं, दोलक। दोलक लोलक, दोलक लोलक मराठी में है, हिंदी में क्योंकि अभी नहीं, हिंदी में दोलक है शायद। दोलक दोलक मतलब दोलक ही डोल कहते डोल डोलने वाला वो डोलक है क्या? दोलक दोलक हाँ, डोलता है। तो चित्त ऐसा है, हिलते रहते। चित्त ऐसा है, कभी चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, इस पर सब घड़ी चल रही है हमारी जीवन की घड़ी। मेरे दिल की घड़ी करे टिक टिक टिक, वो है ना, वो है ना, तो ऐसे इस पर चल रहा है सब। ये चाहिए वो नहीं चाहिए, ये चाहिए वो नहीं चाहिए, और इस पर वो कांटा जो है घड़ी का घूमता रहता है। और कांटा मतलब ये है, लोलक मतलब ये है नीचे वाला दिल। दिल है कि मानता नहीं है, हाँ? बेवकूफ है, तर्क और अनुभव का संघर्ष, बेवकूफ है। हाँ, तर्क और अनुभव का संघर्ष। तर्क और भावनाओं का संघर्ष। यस, अनुभव दोनों का करना है, अनुभव दोनों का लेना है ना। तो अब क्या पत्थर है, क्या क्या रोड़े हैं, क्या पत्थर है, क्या खाई है, क्या चट्टान है, क्या दिक्कतें हैं, क्या गड्ढे हैं, क्या जो कुछ भी है, तो तीन मुख्य तीन का है, और बहुत ही जटिल है वो। पहला जो आगे जाने में, आगे जाने में जो पहली दिक्कत है वो है मैं। भाव मैं ही पहला दिक्कत हूँ, मैं ही पहला दिक्कत है, हूँ नहीं है। मेरा मैं, मेरा आत्मभाव, मेरा सेल्फ, मुझे जो लगता है वही सही है, ये हर एक के दिमाग में चलता है। जैसे कि ये काया आन कर रही है, काया अपान कर रही है, ये सत्य है उसके लिए जो ये महसूस करता है। उसके लिए ये सत्य नहीं जो ये महसूस नहीं कर रहा कि काया आन कर रही है, काया अपान कर रही है।
बोलिए खरा। उसके लिए यह सत्य नहीं है कि काया आन कर रही है, काया अपान कर रही है। जो ये सती के साथ उतरता है अपने अंदर और देखता है, महसूस करता है, उसके लिए वो सत्य है। और वो क्यों नहीं देखता? तो उसका एक कारण ये है, क्या बता रहे, शरीर आन कर रहा है, काया आन कर रहा है, काया अपान कर रही है, सांस आ रहा है, सांस जा रहा है, ये क्या बता रहे? इससे क्या होगा? सोचने लगता है, मैं सोचने लगता है, क्योंकि उसके समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस लिए चल रहा है ये सब। ये क्यों उतरना है इस गति में, इस अस्तित्व की गति में क्यों उतर रहा है, ये उसके समझ में नहीं आ रहा है। उसका एक कारण ये मैं है, आत्मभाव है, जिसके ये समझ में नहीं आ रहा कि इस जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है वो क्या है, क्या चाहिए हमको, ये इसके समझ में नहीं आ रहा। ये तर्क कर रहा है, लॉजिक लड़ा रहा है। मैं, आत्मभाव, पर्सनैलिटी, इसको दूसरा सेल्फ, इसको सक्काय दिट्ठी, ये काया मैं हूं। और मैं मतलब ये जीवन, मतलब काया मतलब पूरा जिंदा, जिंदा काया मतलब पूरा अस्तित्व, ये मैं हूं। Ramsana. ये पूरा अस्तित्व मैं हूं और मेरे मुताबिक चलेगा, और वो हमारे मुताबिक नहीं चल रहा। तय करके कोई जन्म नहीं लिया, तय करके आनापान नहीं कर रहे, तय करके काया में कुछ भी नहीं चल रहा, वो अपने आप चल रहा है, नैसर्गिक रूप से। तय करके चित्त को नहीं चला रहे, चित्त हमको चला रहा है, चित्त हमको चला रहा है। दिमाग भी हमारे आज्ञा के मुताबिक नहीं चल रहा है, वो उसके उसके संस्कारों के मुताबिक, उसको जो मिलता है, आँख कान नाक जीभ त्वचा, उसके मुताबिक वो काम कर रहा है। मेमोरी के मुताबिक काम कर रहा है, इमेजिनेशन के मुताबिक काम कर रहा है, उसका वो ध्यान कर रहा है। हमारे मुताबिक नहीं चल रहा है वो। उसको लगता है कि ये काया मैं हूँ और मेरे मुताबिक सब चलेगा। बाकी बाकी ये क्या कह रहे हैं, आन हो रहा है, अपान हो रहा है, काया आन काया अपान, मुझे नहीं जाना उसमें। वो मैं क्या कहता है आत्मभाव, मुझे नहीं जाना उसमें। पर्सनैलिटी जो है, पर्सनैलिटी मतलब पर्सन, मतलब सेल्फ व्यू, मतलब ये मैं, मेरा, मेरे कर्म, मेरा, मुझे जो लगता है वही सही है। वो जो उपादान है वो मैं नैसर्गिक 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 बंधन है। मैं भी, ये हमने नहीं निर्माण किया है, ये अविद्या से आया है, अज्ञान से आया है, जन्म के साथ आया है। छोटे बच्चे में भी मैं होता है, मैं, मेरा खिलौना, मेरी माँ, मेरे मेरे मेरा बाप, मेरा मेरा भाई, मेरा बहन, मेरा घर, मेरा ये, मेरा तो, मेरा वो, जवान होने के बाद मेरी जवानी, मेरा ये, मुझे ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, ये ऐसी लड़की चाहिए, वैसा लड़का चाहिए, फिर मैं ऐसे करूँगा, ये करूँगा, फिर ऐसे गाने गाऊंगा, एंजॉय करूँगा। तो जवानी होने के, जवानी की जो बेहोशी है, तो वो वहाँ वो मैं काम करता है। बूढ़ा होता है तो मैं बूढ़ा हूँ, मेरी उम्र हो गई है। कई क्या क्या कहते हैं, कई ये बाल कोई धूप में सफेद नहीं हुए। बहुत अनुभव लिया है, बहुत बहुत अनुभव कुछ लिया मालूम, है, बाल कोई बहुत ज्ञान है। धूप में सफेद नहीं हुए। कई क्या कहते हैं, कई उन्हाळे पावसाळे क्या, कई कई क्या कहते हैं, मतलब खूप पाऊस आहे पहिले. रेनी, हाँ
खूप पावसाळे पाहिले. हाँ, खूब पावसाळे देखे हमने, कई कई कई। पावसाळा मतलब रेनी सीजन। योगेश रेनी सर, तो मराठी में ये कहावत है। रेनी सीजन को क्या कहते, क्या बारिश के मौसम को क्या कहते हैं आप हिंदी में? मानसून सत्र। अच्छा, ओके, मानसून अगर उसके लिए शब्द है तो मैंने कई मानसून देखे हैं। ये बाल ऐसे ही सफेद नहीं हुए। सावन भी कहते हैं। हाँ सावन हाँ, कई सावन देखे हैं, सावन भादो कई बरसात देखे। ये बाल ऐसे ही सफेद नहीं हुए। लोकल भाषा में ये सफेदी ऐसे ही नहीं आ गई है। हाँ, ये सफेदी ऐसे ही नहीं आ गई, हम मराठी में भी कहते हैं। हाँ जी ये जी जे जी। असे नाही पांढरे झाले, उन्हात नाही पांढरे, धूप में नहीं वो पक गए ये बाल। कई देख कुछ बहुत कुछ देखा है। और हमें अब ज्यादा मत बताओ, हमें अब ज्यादा मत बताओ। सांस अंदर आ रही है, जा रही है, और पेट ले रहा है, शरीर ले रहा है, पता है। हमें नहीं करना ये इतना, हमें नहीं उतरना। क्या दुख मुक्ति है, दुख और दुख मुक्ति। और फिर क्या, बहुत दर्द हो रहा है, हार्ट में कुछ घुटने दुख रहे हैं, हाथ पांव कांप रहे हैं। क्या दुख को ले, और हाथ पांव बहुत कांप रहे, कुछ हो नहीं रहा, दिखाई नहीं दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा, रोता है, तकरार करता है, कोई और सुनता नहीं। और कहता है क्या दुख को लेकर बैठे हैं। कोई मेरी सुनता नहीं। कोई मेरी सुनता नहीं। मैं, ये जो मैं है, ये जो आत्मभाव है, नहीं. ये जो सेल्फ है, पर्सनालिटी। पर्सनालिटी मतलब मैं इसके साथ, मेरा माइंड जो जो जिस जिस रूप में इसको पकड़ के बैठा है, वो उम्र हो, बचपन हो या बुढ़ापा हो या जवानी हो, शिक्षा हो या अशिक्षित भी, अशिक्षित का भी एक ईगो होता है। जो अनाड़ी है, गंवार है, उसका भी एक ईगो होता है कि मैं ठहरा अनाड़ी, मुझे कुछ ज्यादा समझ में नहीं आता, आप मुझे ज्यादा मत बताओ। तो वो भी उसका लो सेल्फ रहता है, लो सेल्फ। वो भी सेल्फ है। सेल्फ तीन प्रकार के हैं, मैं तीन प्रकार के हैं। सभी लोगों के वीडियो ये हो गए। अगर आप वीडियो से बाहर जाते हैं तो मुझे पता नहीं चलता आप चर्चा में है या नहीं। हाँ, राजेश सर, अभी ये चर्चा चल रही है, आप वीडियो के बाहर मत जाना, वीडियो छोड़ के मत जाना, मुझे छोड़कर मत जाना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरी बात सुन नहीं रहे। मैं इतनी इम्पोर्टेंट बात कर रहा हूँ। नहीं सर, अभी बाहर गया था मैं। नहीं बाहर आपको, बोले तो नहीं नहीं, आपको आपसे नहीं कह रहा, मैं किसी से नहीं कह रहा, मैं किसी एक से नहीं कह रहा, मैं इतनी इम्पोर्टेंट बात कर रहा हूँ। मई में वो एकाग्र हो गए. मैं इतनी इतनी इम्पोर्टेंट बात कर रहा हूँ और आप सुन नहीं रहे, वीडियो बंद कर रहे हैं, आप मुझे सुन नहीं रहे। तो मुझे बुरा लगता है ना, मेरे मैं को बुरा लगता है, मेरे आत्मभाव को बुरा लगता है। और फिर छूट जाता है, सांस भी छूट जाता है, काया आनापान भी छूट जाता है, और वेदना भी छूट जाती है। मैं यहाँ बोल रहा हूँ ना, तो यहाँ सती सती ना होने के कारण मैं काम करता है। सती जो है, जागृति जो है, तो वो मुझे बताएगी कि होगा कोई प्रॉब्लम, वीडियो के सामने नहीं है तो कोई प्रॉब्लम होगा, नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा, उनको कुछ अभी पेशाब को जाना होगा, या कोई किसी दूसरा फोन आया होगा।
तो जागृति जो है वो समझाएगी, जागृति समझदारी देती है, सती जो है समझदार बनाती है, सती दृष्टि देती है, अंडरस्टैंडिंग देती है। तो वहां मैं भाव कम होने लगता है। फिर से वहां आ गए, पहला रोड़ा जो है वो, पहली दिक्कत, पहली अड़चन जो है वो मैं भाव की है, आत्मा भाव की है। उस पर पहले काम किए बिना हम श्रोतापन्न के प्रवाह में, स्रोत में नहीं उतर सकते। सती के प्रवाह में, जागृति के प्रवाह में, जीवन में नहीं उतर सकते। पहला जो प्रॉब्लम है मैं का है, आत्मभाव का है। वो सुनता नहीं क्योंकि समझना नहीं चाहता और खुद का नुकसान करता है, खुद का नुकसान करता है, सुनता नहीं। तो मैं जो है वो पहला पहला रोड़ा है। हमने ये मेरे ख्याल से एक बार देखा है, मध्यम निकाय का जो पहला सूत्र है, मूल पर्याय सूत्र, यहाँ बुद्ध ने एडवांस भिक्षुओं को, जिनको ये प्राप्ति हो गई, सतापन्न, सकृतागामी, अनागामी, अरहत तक गए, लेकिन अरहत पद का अंतिम जो है, अंतिम 2-3 जो दिक्कतें हैं, बड़े बड़े जो रोड़े हैं, चट्टाने हैं, वो बहुत बड़े हैं। वो इतना आसान नहीं तोड़ना। वो उसमें सबसे ये है कि मुझे समझता नहीं, लेकिन ऐसा लगता है मुझे सब समझ में आ गया, क्योंकि उसका दिमाग कहता है कि मुझे सब समझ में आ गया। वास्तव में अंदर अविद्या है, क्योंकि सती नहीं, जागृति नहीं, तो वो अविद्या है। लेकिन वो अविद्या महसूस नहीं होती, वहां तक पहुंचा नहीं, धम्मानुसति तक। तो वो उसमें जो अविद्या है, अज्ञान है, वो भी महसूस नहीं होता। इसलिए वो अरहत होते होते, दुख मुक्त होते होते रह जाता है, पीछे पड़ता है। तो ये जो अविद्या का बंधन है वो बहुत बहुत गहरा है, ये हड्डियां और मांस में बसा है। अभी अपनी भाषा में बात करेंगे, हड्डियां और मांस में, पूरे अंग प्रत्यंग में वो अविद्या, अज्ञान जो है, सतीहीन अवस्था जो है, वो सभी तरफ बैठी है, हर पेशी में है, हर हड्डी में है, हर मांस में है, हर अवयव में है, आँखियों में है, कानों में है, सभी इंद्रियों में है, दिमाग में है, सभी तरफ। ये सतीहीन अवस्था, जागृतिहीन अवस्था मतलब अविद्या है। तब तक ये मैं काम करता है। तो ये पहला जो सूत्र है मध्यम निकाय का, वो इसी को लेकर बताया है। तो पहला काम इस मैं पर करना पड़ता है कि मैं क्या है, क्या है मैं। इसलिए हम सवाल निर्माण करते हैं, आपका जन्म आपको याद है क्या? लेकिन ये महसूस नहीं हो रहा कि हमें जन्म याद नहीं। जब जब सवाल निर्माण होता है तो उत्तर आता है, नहीं नहीं मैं नहीं जानता। लेकिन अनकॉन्शियसली अंदर का मैं को कबूल है क्या? वो अंदर के मैं को, आत्म भाव को कबूल है क्या? वो जो आपने अभी एक क्षण महसूस किया कि मुझे जन्म याद नहीं। सांस मैं लेता हूँ, मैं छोड़ता हूँ, मेरे कारण सांस आ रही है, मैं चाहूंगा तभी आएगी, तभी जाएगी। ये सत्य है क्या? सांस मैं ले रहा हूँ क्या? मैं छोड़ रहा हूँ क्या? क्या काया नैसर्गिक रूप से सांस अंदर ले रही है, छोड़ रही है? क्या लगता है? तो टेम्पररी लगता है। नहीं नहीं मैं नहीं ले रहा। कहाँ मैं ले रहा? काया सांस ले रही है, काया सांस छोड़ रही है, महसूस होता है लेकिन भूल जाता है। उसमें एक कारण ये है
कि इस मैं को बहुत काम है, जितनी जितनी धारणाएं हैं, जिसको जिसको ये पकड़ के बैठा है, वो डाउट्स क्रिएट करता है। जो मैं है, आत्मभाव जो है, वो हर बात में डाउट क्रिएट करता है, और वो जानबूझकर नहीं करता। वो सती में नहीं है। वो जो दिमाग है सोचने वाला जो है, वो सती में नहीं है, जागरूक नहीं है। तो उसमें डाउट क्रिएट करना, डाउट क्यों क्रिएट करता है? क्योंकि मैं को मैं छोड़ना नहीं है, मैं को मैं भाव छोड़ना नहीं है। उसको अपने आप को पकड़ के रखना, क्योंकि उसी से तो जिंदगी चल रही है ये। और जिंदगी चल रही मतलब दुख चल रहा है। ये जो प्रॉब्लम सारे चल रहे हैं, वो उसी के कारण चल रहे हैं। वो दुख भी महसूस नहीं कर पाता, दुख भी समझ में नहीं आता उसके। क्या दुख दुख लेके बैठे हैं? आनंद ही आनंद है सभी तरफ। मौज करो, मजा करो, खाओ पियो, मजा करो, ऐश करो, कमाओ। मई को घट्ट पकड़ के रखता है। हाँ। और ऐश करने के लिए कमाता है, और कमाने के बाद हमेशा कहता है, अरे ये रह गया, वो रह गया, इधर जाना रह गया, उधर जाना रह गया, ये लेता तो अच्छा था, वो करता तो अच्छा था, ये सुनता तो अच्छा था, ये खाता तो अच्छा था। हाँ। ऐश ऐश करना चाहता है, कमाता है। मीठा खाना अच्छा लगता है, लेकिन डायबिटीज हो गया है, अब ऐश नहीं कर सकता, अब मीठा नहीं खा सकता। अब क्या करेंगे? लेकिन लगता है मैं ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा। लेकिन इससे निराश होने की आवश्यकता नहीं। ये निराशा के लिए नहीं कह रहे। ये जीवन को समझना चाहिए, समझ लेना चाहिए। जीवन जैसे मैं सोचता हूं वैसे नहीं चल रहा है। जीवन का सत्य अलग है, और वो दुख है। और इस दुख को आनंद के साथ स्वीकार करेंगे। दुख है, ठीक है, देखते हैं। जिसको दुख है वो देखेगा दुख किसको है। दुख में आत्मभाव नहीं रखेंगे। ये भी दुख मुक्ति का सब्बे धम्मा अनत्ता, सब्बे धम्मा अनत्ताति। ये धम्म है, ये धर्म है, धम्म है, ये सत्य है, ऐसा ही है। जीवन ऐसा ही है। जो है वो है, वो नहीं चाहिए। बचपन से जवान हो गया, नहीं बचपना बहुत अच्छा था, बचपन के दिन भुला न देना। हाँ, लेकिन बचपन तो रहता नहीं। हाँ, बचपन नहीं रहा, बचपना चाहिए। बड़ा हो गया, अरे बचपना अच्छा था, सब कुछ मांगने से मिल जाता था। अभी बड़ा हो गया, मुझे वो जो चाहिए नहीं मिलता। बचपना अच्छा था। ऐसा कहते कहते जवानी से बुढ़ापे में जाता है। अरे जवानी अच्छी थी, कितना जोश था, बचपना अच्छा था, कितना सयाना था वो, क्या मासूम था वो। सब मिल जाता था, कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी। जवानी कितनी जोशीली थी, कितनी मौज मजाक करते थे। अब बूढ़ा हो गए, बूढ़े हो गए, वही तृष्णाएं आगे चल रही है, बुढ़ापे तक चल रही है, वही इच्छाएं बुढ़ापे तक चल रही है। लेकिन जन्म लेना, बचपन, उम्र, युवावस्था, बुढ़ापा, मृत्यु जीवन के धम्म है, सत्य है। ये सती से, जागृति से जब महसूस होता है, तो जीवन से आवश्यकता से ज्यादा अपेक्षा नहीं रखता। जीवन मुक्त हो जाता है, वही अरहत अवस्था है। जीवन से मुक्त होता है। लेकिन जीवन से मुक्त होता है मतलब आत्महत्या नहीं करता, सुसाइड नहीं करता।
जीवन को जीवन के राह पर छोड़ देता है। ये ऐसा ही है, धम्म है, धम्म सत्य है। तो ये मैं भाव जो है, आत्म भाव जो है, ये अलग हटता है। समझ रहे हैं आप लोग या कुछ कंफ्यूजन है? ये है बराबर। क्योंकि नहीं को सत्य छोड़ना चाहिए। हाँ, सत्य कटु लगता है, सत्य कटु होता है, लेकिन वो स्वीकार, सत्य वैसा ही है। लेकिन सत्य को जब तक स्वीकार नहीं करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। नहीं स्वीकार करना है, मत करिए, प्रॉब्लम वैसा ही रहेगा। तो झेलो। हाँ, तो मेरे ख्याल से आत्मभाव, मैं भाव का ही दूसरा हथियार जो है वो डाउट है। वो डाउट क्रिएट करता है वो, क्योंकि उसको उसको मैं को, आत्मभाव को परिवर्तन नहीं चाहिए। मैं का मतलब स्थितिशीलता, मैं का मतलब ऐसा ही चाहिए, ये ऐसा नहीं चाहिए, ऐसा ही चाहिए। तो ये ऐसा ही चाहिए, ये जो स्थितिशीलता है, ये जीवन का स्थायी भाव नहीं है। क्योंकि जीवन गति है, अनित्यता है, गति है, और हम स्थिति चाहते, मैं स्थिति चाहता है, आत्मभाव स्थिति चाहता है, और जीवन गति है। तो इसका तनाव आता है। तो मैं जो चाहता हूं उसके मुताबिक क्यों नहीं हो रहा है, इसका मन पर तनाव आता है, प्रेशर आता है, इसका दुख होता है, इससे प्रॉब्लम है। और मैं का अपना स्वभाव, मैं कहाँ से दिखाई देता है, कहाँ दिखाई देता है, मैं कहाँ व्यक्त होता है, मैं भाव कहाँ व्यक्त होता है? जब मैं बोलता हूं या कुछ करता हूं, उसमें ये मैं भाव, आत्म भाव व्यक्त होता है कि मुझे ऐसा लगता है, मैं वैसे ही करूंगा, करूंगा मतलब एक्शन। मेरा दिल जो चाहता है वही मैं बोलूंगा, वाणी। मतलब मैं जो है वो बोलता है, मैं जो है वो करता है। हर कृति में हर कृति में मैं होता है। मैं ऐसे ऐसे ही बर्ताव करूंगा, ऐसे ही वर्तन करूंगा, ऐसे ही शिलाचरण करूंगा, ऐसे ही मैं व्रत वैकल्य करूंगा, ऐसे ही वर्तन करूंगा, क्योंकि ऐसा मैं चाहता हूं। मेरा मैं ऐसा ही चाहता है, मेरे संस्कार मुझसे ऐसे ही चाहते हैं। वैसे ही मैं करूंगा, वैसे ही बोलूंगा, वैसा ही आचरण करूंगा। शील व्रत परामास। तीसरा जो बंधन है वो वर्तन से संबंधित है, हमारे वर्तन से। मैं जो है वो अंदर का आत्मभाव है। डाउट जो है वो आपका हमारा दिमाग क्रिएट करता है, क्योंकि मुझे नहीं बदलना है, मुझे नहीं भले वो मेरे हित का है लेकिन नहीं करना है मुझे, क्योंकि इसका क्या फिर। वो कहता है मेरा वो मार है ना, वो मार है, मैं जो है वो मार है, ये सारे मार ही है। वो मार कहता है कि मेरा क्या, तुम्हें मुक्ति चाहिए लेकिन मुझे नहीं चाहिए ना। तुम्हें दुख मुक्ति चाहिए लेकिन मुझे तो तुम्हें दुख देना है, तो मेरा क्या होगा। तो ये संघर्ष चलता है। और जैसे तो वो मैं क्या कहता है, मैं जैसे पहले से वर्तन करता है, जैसे मेरा पहला बिहेवियर है,
जैसे मैं पहले बोलता था, जो मैं पहले से करता आया हूँ वही मैं करूँगा, इससे इसके परे इसके बाहर मैं नहीं जाऊँगा। तो वहीं अटक के रहता है, फिर वही उसी प्रॉब्लम में भी अटक के रहता है, फिर दुख भोगता है, भोगता ही रहता है, मरने तक भोगता है। इसलिए जो पहले हमारा जो सवाल है कि क्यों नहीं सांस में उतरता, क्यों नहीं काया में उतरता, सती सती के साथ मन क्यों नहीं रहता, क्योंकि ये मैं है, ये मेरा वर्तन है, ये मेरा डाउट है जो मुझे इस सती में नहीं उतरने देता, सांस में नहीं उतरने देता, काया में नहीं उतरने देता, वेदनाओं को नहीं देखने देता, चित्त को नहीं देखने देता, मनोधर्मों को नहीं देखने देता। क्योंकि मार कहता है, तू अगर इसको देखेगा तो मैं मर जाऊंगा, मुझे तो तुम्हें मारना है, मुझे तो इसमें ये इस इसलिए मार का ये मारता है, दुख देना मत, दुख मतलब क्या? कोई मारता है तभी दुख होता है ना। दुख का मतलब क्या है? आपके आपके शरीर को अगर कोई काठी मारता है, या आपको कोई गाली देता है, या आपका कोई अपमान करता है, काठी से आपको शरीर को लगता है, अपमान से आपके मन को लगता है, तो आपको दुख होता है। तो जो वो जो दुख है, वो दुख शरीर को नहीं होता, वो या मन को नहीं होता, मेरे शरीर को होगा। मेरे शरीर को दुख हुआ, मेरे मन को दुख हुआ। ये जो आत्मभाव है वो मतलब शरीर का दर्द कई गुना ज्यादा करता है, मन का दर्द कई गुना। या कोई हमको अपमान के शब्द बोलता है और हमारा मन विचलित होता है, तो वहां अगर सती है तो ये मन का मार का स्वभाव है। इसको अगर कोई कुछ बोलेगा तो वो डिस्टर्ब होता है। मार यानी मैं नहीं, वो जन्म के साथ आया है। उस उसे मैं भाव से देखना, आत्मा भाव से देखना, उसे पर्सनलाइज करना, ये मैं हूं ऐसा मानना, ये प्रॉब्लम है। और ये सती देखती है। तो चैलेंज है हमारे सामने, ये चुनौती है। मुक्ति संभव है लेकिन आसान नहीं है। संभव है, हो सकता है, लेकिन इतना आसान नहीं। लेकिन आसान नहीं इसलिए छोड़ देंगे तो फिर ये सिलसिला, ये भव चक्र, दुख चक्र कभी भी नहीं रुकेगा। तो बहुत दूरगामी काम है, दूर का काम है। तो इसके लिए ढाढ़स चाहिए, धैर्य चाहिए, धीरज चाहिए, हौसला चाहिए और अंडरस्टैंडिंग चाहिए। इस अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझ के लिए, दृष्टि के लिए हम पहले काम कर रहे हैं। ये जो दृष्टि है वो जागृति से मिलती है, सती से मिलती है। इसलिए सती साधना, और सीधा भिड़ेंगे, सीधा अपने आप से कनेक्ट हो जाएंगे। साढ़े 12 होने को है, अभी 2-3 मिनट है। ठीक है। शाम को कुछ 6:30 बजे। इसी को लेकर के बातें करेंगे। मेरे ख्याल से तीन तीन बंधन, इसे तीन बंधन कहा है। जी सर। श्रोतापन्न में, प्रवाह में, जीवन के प्रवाह में उतरने में तीन बाधाएं जो है, तीन बंधन जो है, जिसे संयोजन कहा है।
वो संयोजन सत्काय दृष्टि यानी स्व काया दृष्टि, ये काया मैं हूँ यानी मैं भाव, काया यानी अस्तित्व जीवन, तो ये मैं हूँ ऐसा मानना, ये दृष्टि, इसे सक्काय दृष्टि कहा है, स्व काया दृष्टि। विचिकिच्छा जो है वो ये मैं को जब बदलना नहीं होता है, मैं जो स्थिति को पकड़ना चाहता है, जो जड़ता है, जो स्थिति को पकड़ना चाहता है, छोड़ना नहीं चाहता, तो उसका जो तर्क है, मार्ग का जो तर्क है, वो स्थिति ना बदले इसके लिए प्रयास करता है। जो है वो ठीक है, ऐसा ही ठीक है। कुछ लोग कहते हैं ना जीवन दुख है तो क्या इसमें कौन सी नई बात है, सारे सारे प्राणी दुखी है, तो मैं दुखी हुआ तो क्या हुआ। ठीक है, अगर आपको दुख अच्छा लगता है तो फिर तकरार मत करो, चिल्लाओ मत, कंप्लेन मत करो, व्याकुल मत हो जाओ, विचलित मत हो जाओ। दुख चाहिए ना, लेकिन वो नहीं चाहिए, मुझे दुख नहीं चाहिए। और इधर कहता है सारे प्राणी दुखी है तो क्या हो, सभी हुए, जिसने वो दिया है भगवान ने, ठेविले अनंते तैसेची राहावे चित्ता सुद्यावे समाधानी, संत कह गए हैं। जैसा रखा है, जैसे उसने जिंदगी दी है वैसे ही रहो, भुगतो, ऐसे ही मरो, लेकिन बदलो नहीं, परिवर्तन। तो ये जो है डाउट, विचिकिच्छा कहा इसको, डाउट कहा। और डाउट कहता है कि जैसे पहले वर्तन करते थे वैसा ही करो, जैसे बोलते थे वैसा ही बोलो, जैसा कर्म करते थे वैसा ही करो, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो ये जो बेहोशी की अवस्था है, सतीहीन अवस्था है, जागृतिहीन अवस्था है, ये हमें बंधन में बांध के रखती है और दुख यातना भुगतने के लिए हमें बाध्य करती है, सख्ती करती है, मार सख्ती करता है, बांध के रखता है, दबोच लेता है। 12:30 बज गए, ठीक। तो मेरे ख्याल से शाम को 6:30 बजे तैयारी के साथ आइए। कुछ चर्चा के लिए मुद्दे होंगे तो लेके आइए, प्रश्न लेके आइए, चर्चा करेंगे। और कुछ बातें और क्लियर करनी है इसके संबंध में तो आप खुद ये मुद्दे उठाएंगे शाम को। तो धन्यवाद सब लोगों का, धन्यवाद, बहुत अच्छा ये हुआ, चर्चा हुई। जय भीम सर, जय भीम। जय भीम सर। जय भीम सर। कोई अर्जेंट हाँ बोलिए राजेश सर, बोलिए। सर ये जो 3 संयोजन आपने बताए ना इतने सरल तरीके से, कई बार तो सीखे हैं समझे हैं लेकिन भूल गए उनको कैसे क्या करें, लेकिन जिस तरीके से 1 2 3 स्टेप में आपने बताया बहुत अच्छे तरीके से बताया, साधुवाद। बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, साधुवाद, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, साधुवाद आपको भी। जय भीम सर। आप बहुत सीरियसली और सिंसियरली सुनते हैं और अपनी जिम्मेदारी आप लेना चाहते हैं, इसका मतलब सर ठीक है। जय भीम, नमो बुद्धाय।